ओम शांति। आज बाप दादा हमें कर्मों पर अपना ध्यान खिंचवा रहे हैं। कलयुग में संबंध को बंधन कहते हैं और सत्युगी संबंध निर्बंधन वाले होते हैं। क्या फर्क है? वहाँ आत्मा भाई भाई की दृष्टि से एक दूसरे के प्रति रूहानी संबंध होता है, शारीरिक संबंध नहीं, स्वार्थ के संबंध नहीं। इसलिए ऊंच नीच के भेदभाव से परे आत्मा भाई भाई की दृष्टि से सर्व संबंध वहाँ निर्बंधन होते हैं। उसके बाबा कहते हैं वहाँ के कर्म अकर्म है और यहाँ के कर्म विकर्म है, क्योंकि हर कर्म में देह अभिमान के आधारित प्रेम, शांति, सुख, आनंद, पवित्रता, शक्तियाँ, दया, सहानुभूति, साहस, ये सारा उपयोग करके हम कर्म नहीं कर रहे हैं।
परंतु देह अभिमानवश काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के आधारित कर्म हमें कर्म बंधन में फंसाते हैं, जिसको मोह भी कहते हैं, अभिमान भी कहते हैं। तो बाबा कहते हैं अभी लक्ष्य क्या रखो, एक सेकंड मनसा वाचा कर्मणा, जो भी कर्म करो वो कर्मातीत बने। कर्मातीत माना कर्म के बंधन से न्यारे। हमें कर्म खींचे नहीं, प्रभावित न करे, गुलाम न बनाए, किंतु स्वराज्य अधिकारी होकर के कर्म करे। ये आज बाबा का इशारा है। मीठे बच्चे, अब तुम नए संबंध में जा रहे हो, इसलिए यहाँ के कर्म बंधनी संबंधों को भूलो, कर्मातीत बनने का पुरुषार्थ करो। बाप किन बच्चों की वाह करते हैं, सबसे अधिक प्यार किन्हों को देते हैं? बाबा गरीब बच्चों की वाह करते हैं। वाह गरीबी वाह, आराम से 2 रोटी खाना है, अबच या लालच नहीं। गरीब बच्चे बाप को प्यार से याद करते हैं। बाबा अनपढ़े बच्चों को देख खुश होते हैं, क्योंकि उन्हें पढ़ा हुआ भूलने की मेहनत नहीं करनी पड़ती। ज्यादा एजुकेटेड तो ज्यादा अभिमान, ज्यादा वो दुनियावी नॉलेज, तो क्या होता है, जल्दी बाबा की याद उन्हें ठहरती नहीं। उन्हें मेहनत करनी पड़ती है दुनियावी ज्ञान को भूल करके, क्योंकि उनकी बुद्धि तर्कवादी, और तर्क वितर्क में वो बाबा के साथ भी, पुरुषार्थ के लिए भी, सेवा के लिए भी, धारणा के लिए भी क्या करेंगे, वाद विवाद। तो बाबा कहते हैं उन्हें गरीबों को पढ़ा हुआ भूलने की मेहनत नहीं करनी पड़ती, क्योंकि इनोसेंट माइंड है, प्लेन बुद्धि है। ओम शांति। अब बाप को बच्चों के प्रति रोज रोज बोलने की दरकार नहीं रहती कि अपने को आत्मा समझो। आत्म अभिमानी भव अथवा देही अभिमानी भव, अक्षर है तो वही ना। बाप कहते अपने को आत्मा समझो। आत्मा में ही 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है। एक शरीर लिया, पाठ बजाया, फिर शरीर खलास हो जाता है। आत्मा तो अविनाशी है। तुम बच्चों को यह ज्ञान अभी ही मिलता है और कोई को इन बातों का पता नहीं है। अब बाप कहते कोशिश करो, जितना हो सके बाप को याद करो। धंधे धूरी में लग जाने से तो इतनी याद नहीं ठहरती। ग्रस्त व्यवहार में रहकर कमल फूल समान पवित्र बनना है। माना पाठ निभाते हुए उसमें इन्वॉल्व होना, या बाबा भूल जाए नहीं, परंतु न्यारे होकर के पाठ बजाओ। फिर जितना हो सके मुझे याद करो। ऐसे नहीं कि हमको निष्ठा में बैठना है। बाबा शुरू में योग को निष्ठा कहते थे। निष्ठा अक्षर भी रॉन्ग है, वास्तव में है ही याद। कहाँ भी बैठे हो बाप को याद करो। माया के तूफान तो बहुत आएंगे, कोई को क्या याद आएगा, कोई को क्या। तूफान आएंगे जरूर, फिर उस समय उनको मिटाना पड़ता है कि ऐसे विचार संकल्प न आए। यहाँ बैठे बैठे भी माया बहुत तंग करती रहेगी। यही तो युद्ध है। जितने हल्के होंगे उतने बंधन कम होंगे। पहले तो आत्मा निर्बंधन है। जब जन्म लेती तो माँ बाप में बुद्धि जाती है, फिर स्त्री को अडॉप्ट करते हैं। जो चीज सामने नहीं थी वह सामने आ जाती। फिर बच्चे पैदा हो गए तो उनकी याद बढ़ेगी। अब तुम सबको यह भूल जाना है, एक बाप को ही याद करना है। इसलिए ही बाप की महिमा है। तुम्हारा माता पिता आदि सब कुछ वही है, उनको ही याद करो। वह तुमको भविष्य के लिए सब कुछ नया देता है। क्या सुना? तुम्हारा माता पिता वही है, और तुम्हें हर माँ बाप क्या करता है बच्चों के लिए, आई वेल के लिए,
एवं बुढ़ापे तक उसके पास धन दौलत रहे। तो बाबा क्या कहता है, तुमको भविष्य के लिए सब कुछ नया देते हैं, नए संबंध में ले आते हैं। संबंध तो वहां भी होगा ना, ऐसे तो नहीं कि कोई प्रलय हो जाती है। तुम एक शरीर छोड़ फिर दूसरा लेते हो। जो बहुत अच्छे अच्छे हैं वे जरूर उच्च कुल में जन्म लेंगे। तुम पढ़ते ही हो भविष्य 21 जन्म के लिए। पढ़ाई पूरी हुई और प्रारब्ध शुरू होगी। स्कूल में पढ़कर ट्रांसफर होते हैं ना, तुम भी ट्रांसफर होने वाले हो। शांति धाम फिर सुख धाम में इस चीची दुनिया से छूट जाएंगे। इसका नाम ही है नर्क। सत्य को कहा जाता है स्वर्ग। यहाँ मनुष्य कितने घोर अंधियारे में है। धनवान जो है वे समझते हैं हमारे लिए यहाँ ही स्वर्ग है। स्वर्ग होता ही है नई दुनिया में। यह पुरानी दुनिया तो विनाश हो जानी है। जो कर्मातीत अवस्था वाले होंगे वह कोई धर्मराजपुरी में सजाएं थोड़े ही भोगेंगे। स्वर्ग में तो सजा होगी ही नहीं। वहाँ गर्भ भी महल रहता है, कोई दुख की बात नहीं। यहाँ तो गर्भ जेल है जो सजाएं खाते रहते हैं। तुम कितना बार स्वर्गवासी बनते हो, यह याद करो तो भी सारा चक्र याद रहे। एक ही बात लाखों रुपयों की है, यह भूल जाने से, देह अभिमान में आने से माया नुकसान करती है। यही मेहनत है। मेहनत बिगैर उच्च पद नहीं पा सकते। बाबा को कहते हैं, बाबा हम अनपढ़े हैं, कुछ नहीं जानते। बाबा तो खुश होते, क्योंकि यहाँ तो पढ़ा हुआ सब भूलना है। यह तो थोड़े टाइम के लिए शरीर निर्वाह आदि के लिए पढ़ना है। जानते हो ना, यह सब खलास होने का है। जितना हो सके बाप को याद करना है और रोटी टुकड़ा खुशी से खाना है। वहाँ गरीबी इस समय की, आराम से रोटी टुकड़ा खाना है, अबज या लालच नहीं। आजकल अनाज मिलता कहाँ है, चीनी आदि भी धीरे धीरे करके मिलेगी ही नहीं। ऐसे नहीं तुम ईश्वरीय सर्विस करते हो तो तुमको गवर्नमेंट दे देंगी। वह तो कुछ भी जानते नहीं। आप बच्चों को कहा जाता है गवर्नमेंट को समझाओ कि हम सब मिलकर माँ बाप के पास जाते हैं। उनको बच्चों के लिए टोली भेजनी होती है। यहाँ तो साफ कह देते हैं कि है ही नहीं। लाचारी थोड़ी दे देते हैं। जैसे फकीर लोगों को कोई साहूकार होगा तो मुट्ठी भरकर दे देगा, गरीब होगा तो थोड़ा बहुत दे देगा। चीनी आदि आ सकती है, परंतु बच्चों का योग कम हो जाता है। याद न रहने कारण, देह अभिमान में आने के कारण कोई काम हो नहीं सकता। ये काम पढ़ाई से इतना नहीं होगा जितना योग से होगा, वह बहुत कम है। माया याद को उड़ा देती, रुस्तम को और ही अच्छी रीति पकड़ती है। अच्छे अच्छे फर्स्ट क्लास बच्चों पर भी ग्रहचारी बैठती है। ग्रहचारी बैठना माना बाबा अच्छा नहीं लगेगा, बाबा याद नहीं आएगा, कोई श्रेष्ठ कर्म करने की दिल नहीं होगी, विश्वास नहीं होगा, इत्यादि सारे नेगेटिव संस्कार जो है वो उभर आते हैं और नेगेटिव संस्कार आत्मा को पकड़ लेते हैं। फिर आत्मा क्या करती है, नेगेटिव व्यवहार, इसको ग्रहचारी कहते हैं। ग्रहचारी बैठने का मुख्य कारण योग की कमी है। ग्रहचारी के कारण ही नाम रूप में फंस मरते हैं। यह बड़ी मंजिल है। अगर सच्ची मंजिल पानी है तो याद में रहना पड़े। बाप कहते, ध्यान से भी ज्ञान अच्छा, ज्ञान से याद अच्छी। ध्यान में जास्ती जाने से माया के भूतों की प्रवेशता हो जाती है। ऐसे बहुत है जो फालतू ध्यान में जाते हैं, क्या क्या बोलते हैं, उन पर विश्वास नहीं करना। ज्ञान तो बाबा की मुरली में मिलता है। बाप खबरदार करते रहते हैं, ध्यान दीदार कोई काम का नहीं है। बहुत माया की प्रवेशता हो जाती है, अहंकार भी आ जाता है। ज्ञान तो सबको मिलता रहता है। ज्ञान देने वाला शिव बाबा है। मम्मा को भी यहाँ से ज्ञान मिलता था ना, उनको भी कहेंगे मन मना भव। तो बाप को याद करो, दैवी गुण धारण करो। अपने को देखना है हम दैवी गुण धारण करते हैं। क्या कहा बाबा ने आज, होमवर्क क्या दिया, यहाँ ही दैवी गुण धारण करने। क्या बोला बाबा ने, देवता कैसे बनेंगे, यहाँ ही दैवी गुण धारण करने। कोई तो देखो अभी फर्स्ट क्लास अवस्था है, खुशी से काम करते,
घंटे के बाद क्रोध का भूत आया, खत्म। फिर स्मृति आती है, यह तो हमने भूल की, फिर सुधर जाते हैं। घड़ी घड़ी के घड़ियाल बाबा पास बहुत है। अब देखो बड़े मीठे बाबा कहेंगे, ऐसे बच्चों पर तो कुर्बान जाऊं। बाबा को कौन से बच्चे अच्छे लगते? कशिश होती है जो दैवी गुण धारण करती है। घंटे बाद फिर कोई न कोई बात में बिगड़ पड़ते। क्रोध आया, सारी की कमाई खत्म हो गई। अभी अभी कमाई, अभी अभी घाटा हो जाता। सारा मदार याद पर ही है। ज्ञान तो बड़ा सहज है, छोटा बच्चा भी समझा ले, परंतु मैं जो हूँ, जैसा हूँ, यथार्थ रीति जाने, अपने को आत्मा समझे। इसी रीति छोटे बच्चे थोड़े ही याद कर सकेंगे। मनुष्यों को मरने समय कहा जाता है, भगवान को याद करो, परंतु याद कर न सके, क्योंकि यथार्थ कोई भी जानते नहीं है, कोई भी वापस जा नहीं सकते। न विकर्म विनाश होते हैं। परंपरा से ऋषि मुनि आदि सब कहते आए कि रचता और रचना को हम नहीं जानते। वह तो फिर भी सतोगुणी थे। आज के तमो प्रधान बुद्धि फिर कैसे जान सकते हैं? बाप कहते हैं, ये लक्ष्मी नारायण भी नहीं जानते, राजा रानी ही नहीं जानते, तो फिर प्रजा कैसे जानेगी? कोई भी नहीं जानते। अब सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो। तुम्हारे में भी कोई है जो यथार्थ रीति जानते हैं। कहते हैं बाबा घड़ी घड़ी भूल जाते। बाप कहते, कहाँ भी जाओ सिर्फ बाप को याद करो। बड़ी भारी कमाई है, तुम 21 जन्मों के लिए निरोगी बनते हो। ऐसे बाप को अंतर्मुख हो याद करना चाहिए ना, परंतु माया भुलाकर तूफान में ला देती। इसमें अंतर्मुख हो विचार सागर मंथन करना है। क्यों मैं याद नहीं कर पाता हूँ, कहाँ कहाँ मेरा मन जाता है, ये चेकिंग करना, इसको बाबा कहता है अंतर्मुखी बनना। परंतु माया भुलाकर तूफान में ला देती है। इसमें अंतर्मुख हो विचार सागर मंथन करना है। विचार सागर मंथन करने की बात भी अभी की है। यह पुरुषोत्तम बनने का संगम युग, यह भी वंडर है। तुम बच्चों ने देखा है, एक ही घर में तुम कहते हो हम संगम युगी है और हाफ पार्टनर व बच्चा आदि कलयुगी है। कितना फर्क है। बड़ी महीन बात बाप समझाते हैं। घर में रहते हुए भी बुद्धि में है कि हम फूल बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। यह है अनुभव की बातें। प्रैक्टिकल में मेहनत करनी है, याद की ही मेहनत है। एक ही घर में एक हंस तो दूसरा बगुला। फिर कोई बड़े फर्स्ट क्लास होते हैं, कभी विकार का ख्याल भी नहीं आता है। साथ में रहते भी पवित्र रहते हैं, हिम्मत दिखाते हैं, तो उन्हें कितना ऊंच पद मिलेगा। वैल्यू समझा ना पवित्रता की। ऐसे भी बच्चे हैं ना, कई तो देखो विकार के लिए कितना मारते झगड़ा करते हैं। अवस्था वह होनी चाहिए जो संकल्प में भी कभी अपवित्र बनने का ख्याल ना आए। क्या कहा बाबा ने? कभी भी अपवित्र बनने का संकल्प ख्याल ना आए। बाप हर प्रकार से राय देते रहते। तुम जानते हो श्री श्री की मत से हम श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनते। श्री माना ही श्रेष्ठ। सतयुग में है नंबर 1 श्रेष्ठ, त्रेता में 2 डिग्री कम। यह ज्ञान तुम बच्चों को अभी मिलता है। यह ईश्वरी सभा का कायदा है। जिन्हें ज्ञान रत्नों का कदर है, कभी उबासी आदि नहीं लेते हैं, उन्हें आगे आगे बैठना चाहिए। क्या सुना? शिव बाबा हमें क्या सुना रहे हैं, क्या दे रहे हैं? ज्ञान के रत्न। अगर इस ज्ञान रत्नों को उपयोग करेंगे तो तुम्हारा जीवन क्या हो जाएगा? श्रेष्ठ। तो बाबा कहते, कोई कोई बच्चे बाप के सामने बैठे भी जुटका खाते, उबासी देते रहते, उनको फिर पिछाड़ी में जाकर बैठना चाहिए। तो कितना बाबा अलर्ट, कितना जागृत, कितना स्फूर्तिला। इतने बूढ़े थे बाबा, फिर भी बाबा में कभी आलस्य नहीं था। यह ईश्वरी सभा है बच्चों की, परंतु कई ब्राह्मणियां ऐसे ऐसे को भी ले आती है। यूं तो बाप से धन मिलता है, एक एक वर्षंस लाखों रुपयों का है। बाबा के ज्ञान रत्न क्या है, उसका मूल्य जीवन में धारण करो तो उसकी मूल्य क्या कहा बाबा ने? लाखों रुपयों का वर्थ है। तुम जानते हो ज्ञान मिलता ही है संगम पर, और युग में मिलेगा?
तो जिसको मुरली सुनने की दिल नहीं होती है वो इस महावाक्य को सुन ले, ये मिलेगा भाग्य। बाबा की मुरली बाबा स्वयं सुना रहे हैं, ये केवल अभी हमें मिल रहा है। तुम जानते हो ज्ञान मिलता ही है संगम पर। तुम कहते हो बाबा हम फिर से आए हैं बेहद का वर्षा लेने। मीठे मीठे बच्चों को बाबा बार बार समझाते हैं, यह चीची दुनिया है, तुम्हारा है बेहद का वैराग। बाप कहते इस दुनिया में तुम जो कुछ देखते हो वह कल होगा नहीं। क्यों? ड्रामा बदलता रहता है ना। मंदिरों आदि का नाम निशानी नहीं रहेगा। वहाँ स्वर्ग में उन्हों को पुरानी चीजें देखने की दरकार नहीं। यहाँ तो पुरानी चीज का कितना मूल्य है। वास्तव में कोई चीज का मूल्य नहीं है सिवाय एक शुभ बाप के। बाप कहते हैं मैं ना आऊं तो तुम राजाई कैसे लो। जिनको मालूम है वही आकर बाप से वर्षा लेते हैं। इसलिए कोर्टों में कोई कहा जाता है, कोई बात में संशय नहीं आना चाहिए। भोग आदि की भी रस्म रिवाज है, इनसे ज्ञान और याद का कोई कनेक्शन नहीं है और कोई बात से तुम्हारा ताल्लुक नहीं। सिर्फ दो बातें हैं, अलफ और बे बादशाही। अलफ माना शिव बाबा, बे माना बादशाही। अलफ भगवान को कहा जाता है। अंगुली से भी ऐसे इशारा करते हैं ना, आत्मा इशारा करती है ना। बाप कहते हैं भक्ति मार्ग में तुम मुझे याद करते हो, तुम सब मेरे आशिक हो। यह भी जानते हो बाबा कल्प कल्प आकर सब मनुष्य मात्र को दुख से छुड़ाए, शांति और सुख देते हैं। तब बाबा ने कहा था कि सिर्फ यह बोर्ड लिख दो कि विश्व में शांति बेहद का बाप कैसे स्थापन कर रहे हैं, सो आकर समझो। एक सेकंड में विश्व का मालिक 21 जन्म लिए बनना है तो आकर समझो। घर में बोर्ड लगा दो, 3 पैर पृथ्वी पर तुम बड़े से बड़ी हॉस्पिटल यूनिवर्सिटी खोल सकते हो। याद से 21 जन्म लिए निरोगी और पढ़ाई से स्वर्ग की बादशाही मिल जाती है। प्रजा भी कहेंगे कि हम स्वर्ग के मालिक हैं। आज मनुष्यों को लज्जा आती है क्योंकि नरकवासी है। खुद कहते हैं हमारा बाप स्वर्गवासी हुआ तो नरकवासी होना। जब मरेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे, कितनी सहज बात है। अच्छा, काम करने वाले के लिए खास कहते हैं यह बहुत महादानी था, यह स्वर्ग गया परंतु जाता स्वर्ग में कोई भी नहीं, क्योंकि स्वर्ग है ही नहीं। स्वर्ग कैसे होता है? निर्माण। अभी बाबा स्वर्ग की क्या कर रहे हैं? सारी तैयारियां। तो बाप आए तब स्वर्ग आएगा। नाटक जब पूरा होता है तो सभी स्टेज पर आकर खड़े होते हैं। यह लड़ाई भी तब लगेगी जब सभी एक्टर्स यहाँ आ जाएंगे फिर लौटेंगे। शिव की बारात कहते हैं ना, शिव बाबा के साथ सभी आत्माएं जाएंगी। मूल बात, अभी 84 जन्म पूरे हुए हैं, अब इस जूती को छोड़ना है, देह को छोड़ना है। जैसे सब पुरानी खाल छोड़ नहीं लेते हैं, तुम नई खाल सतयुग में लेंगे। श्री कृष्ण कितना खूबसूरत है, कितनी उसमें कशिश है, फर्स्ट क्लास शरीर है, ऐसे हम लेंगे। कहते हैं ना हम तो नारायण बनेंगे, यह तो सड़ी हुई चीची खल है, यह हम छोड़ कर जाएंगे नई दुनिया में। यह याद करते खुशी क्यों नहीं होती है? मैं नई दुनिया में जाऊंगा, मेरा भी ऐसा ऐसा नया जीवन होगा, खुशी क्यों नहीं हो रही? बाबा कहते क्यों याद नहीं है? खुश रहो। जब कहते हो हम नर से नारायण बनते हैं तो खुशी होनी चाहिए। इस सत्य नारायण की कथा को अच्छी रीति समझो। जो कहते हो वह करके दिखाओ। कहनी करनी एक चाहिए, धंधा आदि विफल करो। बाप कहते हाथों से काम करो, दिल बाप की याद में रहे। जितनी जितनी धारणा करेंगे उतना तुम्हारे पास नॉलेज की वैल्यू होती जाएगी। नॉलेज की धारणा से तुम कितना धनवान बनते हो, यह है रूहानी नॉलेज। तुम आत्मा हो, आत्मा शरीर से बोलती है, आत्मा ही ज्ञान देती है, आत्मा ही ज्ञान धारण करती है। तो ये रूहानी नॉलेज रूह को मिलती है। अच्छा, मीठे मीठे सिखले दे बच्चों प्रति माँ पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। इस पुरानी दुनिया की पुरानी चीजों को देखते हुए भी नहीं देखना है। नर से नारायण बनने के लिए कहनी करनी एक समान बनानी है। राजयोग माना क्या?
कहनी और करनी एक समान। अविनाशी ज्ञान रत्नों का कदर रखना है, ये बहुत बड़ी कमाई है। इसमें उबासी या जुटता नहीं आना चाहिए। नाम रूप की ग्रहचारी से बचने के लिए याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। साथी और साक्षीपन के अनुभव द्वारा सदा सफलता मूर्त भव। जो बच्चे सदा बाप के साथ रहते वो साक्षी स्वतः बन जाते हैं, क्योंकि बाप स्वयं साक्षी होकर पाठ बजाते हैं, तो उनके साथ रहने वाले भी साक्षी होकर पाठ बजाएंगे। और जिनका साथी स्वयं सर्वशक्तिमान बाप है, वे सफलता मूर्त भी स्वतः बन ही जाते हैं। क्या करो? सदा बाप को साथी बनो। भक्ति मार्ग में तो पुकारते हैं, थोड़े समय के साथ का अनुभव करा दो, झलक दिखा दो, लेकिन आप सर्व संबंधों से साथी हो गए तो इसी खुशी और नशे में रहो कि पाना था सो पा लिया। स्लोगन: व्यर्थ संकल्पों की निशानी है मन उदास और खुशी गायब। और पवित्रता की धारणा, प्रेम बाप समान। जो बच्चे निरंतर विधि पूर्वक आदि माना परम धाम सत्युग के अनादि माना परम धाम में मेरे 7 गुण, तो आदि अनादि विशेष गुण के रूप से पवित्रता को सहज अपनाते हैं, वही विधि पूर्वक पूज्य बनते हैं। जो भी ज्ञानी अज्ञानी आत्माएं संपर्क में आती हैं, सर्व के प्रति पवित्र दृष्टि वृत्ति वाइब्रेशन से यथार्थ संपर्क संबंध निभाना ही संपूर्ण पवित्रता है। क्या कहा बाबा ने? ज्ञानी अज्ञानी के संबंध संपर्क में कैसे आना है? पवित्र दृष्टि, पवित्र वृत्ति, पवित्र वाइब्रेशन से यथार्थ संपर्क संबंध निभाना ही संपूर्ण पवित्रता है। स्वप्न में भी ब्रह्मचर्य खंडित न हो, वह किसी आत्मा के प्रति किसी भी प्रकार की ईर्ष्या आवेशता के वश कर्म या बोल न निकले। क्रोध के अंश रूप में भी व्यवहार न हो। मन वाणी और कर्म के साथ साथ स्वप्न भी पवित्र हो। किसी भी प्रकार से पवित्रता खंडित न हो, तब कहेंगे बाप समान प्योरिटी की पर्सनालिटी वाले। अच्छा, कल संडे है तो आप सभी भाई बहनों को बता देते हैं, कल 10 से 12 पुनः हम जो अभी राजयोगा डे मनाया था, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, तो वो उसी के सिलसिले में ये कार्यक्रम हर संडे जारी रहेगा और आपको व्हाट्सएप में लिंक भेजी जाएगी। कल भी 10 से 12 2 प्रोग्राम हम बताएंगे, उसका हम आपको पर्सनल आपकी व्हाट्सएप पे लिंक कर भेजेंगे। तो आप लोग ध्यान देना और आपके जितने भी पहचान में हैं उन्हें भी वो व्हाट्सएप की लिंक भेजना, ताकि वे लोग भी ये प्रोग्राम को देखें। फिल्म भी है और राजयोगियों के लेक्चर भी होंगे। कल हम राजयोगी ने कैलाश दीदी का लेक्चर आपको करवाएंगे कि परमात्म शक्तियों से हमारे जीवन में क्या फायदे हैं, और एक फिल्म दिखाएंगे जिसमें एक पिता अपने पुत्र को कहता है कि गॉड हैज अराइव्ड, कैसे मैंने गॉड को अनुभव किया। तो वो पिता अपने पुत्र को उस फिल्म में बताता है, शेयरिंग करता है, और उसमें वो रियल अनुभव है, कोई मनगढ़ंत या कल्पना नहीं है, बट एक रियलिटी की ये फिल्म है कि कैसे गॉड हैज अराइव्ड। इस विषय पर कल हम 2 प्रोग्राम 10 से 12 के बीच में देखेंगे। तो आप सभी अटेंशन दें, अपने आप को उस समय फ्री रखना। माइक लगाए कि माइक है?